नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 बाद दोपहर 1:44 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर 2023 तक रहेगा। सूर्य का स्वराशि में गोचर इस बार विशेष महत्व का होगा क्योंकि सूर्य को षडाष्टक दोष से मुक्ति मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति का प्रबल सहयोग मिलेगा क्योंकि सूर्य गुरु राहु से त्रिकोण पर होंगे और त्रिकोण पर होने के कारण सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। राहु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहु इस समय बलहीन हो चुके हैं। इसके अलावा शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा जो प्रबल राजयोग कारक होता है। देखिए, समस्त उच्च पदस्थ अधिकारी, शासन सत्ता में बैठे राजनेता और आईएएस आईपीएस तभी बनते हैं जब उनकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है। और इसके अलावा सूर्य गुरु का जो संबंध है ये सरकारी नौकरी, उच्च पद, न्यायिक सेवा और राजसी वैभव प्रदान करने वाला होता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर वर्तमान में कुंडली के दशम भाव में है। कुंडली के दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और साथ ही साथ सूर्य का गोचर अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है। इसलिए 17 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्यदेव दशम भाव में गोचर करते हुए आपके लिए कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां लेकर के आए होंगे और चूंकि लाभ के भाव के स्वामी हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति भी हुई होगी। लेकिन 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच कुछ परेशानियां भी आपके जीवन में आई होंगी। और वो क्यों आई? वो इसलिए आई कि शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा था। शनि से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6। शनि से छठे भाव पर हैं सूर्य और सूर्य से अष्टम पर हैं शनि। अब छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का होता है। आठवां भाव जो होता है ये कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। यहाँ पर सूर्य दशम भाव में गोचर करते हुए कार्य क्षेत्र को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे, लेकिन शनि के प्रभाव से षडाष्टक योग के कारण आपने उस बुलंदी को प्राप्त नहीं किया होगा। आप यूँ समझें कि आपका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन की फाइल भी मूव हो गई और लास्ट में अंतिम चरण में सिग्नेचर होते होते कोई बाधा उत्पन्न हो गई होगी और आपका प्रमोशन नहीं हो पाया होगा। क्योंकि शनि क्या करते हैं? शनि बाधा के कारक हैं, रुकावट के कारक हैं। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं। इसके अलावा आपने कोई नया कार्य व्यवसाय नए उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ शुरू किया, सफलता भी मिलनी शुरू हो गई, लेकिन अचानक से कोई ऐसा उसमें रुकावट आ गई होगी कि आपका कार्य बाधित हो गया होगा। कहीं से आपको धन की प्राप्ति होनी थी और आपने ये सोच रखा था कि इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन उस पैसे के मिलने में भी कोई बाधा खड़ी हो गई होगी। सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, सरकार के कारक होते हैं। गवर्नमेंट से आपको कोई लाभ मिलना था, नहीं मिल पाया होगा। आपने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया था और
कार्य भी आपने पूरा कर दिया। आपको धन की प्राप्ति होनी थी। सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं। आपको लाभ मिलते मिलते रह गया होगा, क्योंकि शनि और सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है। और ऐसे ही छात्रों के साथ भी हुआ होगा कि सफलता मिलते मिलते रह गई होगी, थोड़ा दूर रह गए होंगे आप सफलता से। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया, इंटरव्यू, एग्ज़ाम, रिज़ल्ट सब कुछ आपके पक्ष में रहा, लेकिन नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं मिल पाया, कोई लिटिगेशन पैदा हो गया। इस तरह की समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। और लव रिलेशंस के मामले में तो षडाष्टक योग बहुत ही खराब रहा होगा। शनि पंचम में बैठे हैं, पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो लव रिलेशंस के लिए ये समय 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच बहुत दूरियां बढ़ गई होंगी। आपस में जो समझ डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई होगी, कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हुए होंगे और तनाव बढ़ा होगा। ये सब शनि सूर्य के षडाष्टक योग के कारण आपके जीवन में समस्या आई होंगी। अन्यथा और सभी दृष्टियों से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहा होगा जुलाई में। अब 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और लाभ के भाव में आ जाएंगे। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और लाभ के भाव में आएंगे अपनी ही राशि में, पिछले माह से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थीं वो समाप्त हो जाएंगी। उन परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य एक तो अपनी राशि में है और दूसरे 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में सूर्य के साथ बुध भी गोचर करेंगे और बुध भी एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होंगे। तो सबसे पहला जो कार्य होगा वो ये होगा कि आपका जो पैसा रुका हुआ था, आपको नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा होगा कार्य कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन होना था, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलना था, वो फाइल जो किसी कारण से रुक गई थी वो आगे बढ़ जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आपने कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू किया था, उसमें कोई बाधा आ गई थी, वो बाधा भी दूर होगी। सूर्य के साथ बुध हैं और सबसे अच्छी बात है कि बुध यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का प्रबल सपोर्ट अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सूर्य बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपको धन का लाभ होगा। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं विदेशों से, तो विदेशी व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ इस समय मिलने जा रहा है। चारों तरफ से धन प्राप्ति का योग बनना शुरू हो जाएगा। पिछले माह सूर्य और शनि की षडाष्टक योग के कारण कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध आया था, जो अप डाउन्स देखने को मिले थे, उससे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा। लॉटरी शेयर से लाभ होगा। और साथ ही साथ बुध यहाँ पर सूर्य के साथ हैं। दोनों ही ग्रह 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा भी इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। खास करके संतान के विवाह की इच्छा, मकान बनवाने की इच्छा, वाहन क्रय करने की इच्छा या विदेश जाने की इच्छा, इस तरह की इच्छाएं आपकी इस गोचर काल में पूरी होंगी। 11वां भाव आपके सोशल नेटवर्क का होता है। बुध सामाजिक ग्रह हैं, सूर्य के साथ हैं, तो आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। आपके संबंध शासन, सत्ता और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से अत्यंत प्रगाढ़ होंगे।
और आपको इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप पहले से ही जॉब में हैं तो उच्च पद का लाभ मिलेगा, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी, आईएएस आईपीएस में सफलता का योग बनेगा। एक और महत्वपूर्ण योग जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि गुरु और सूर्य का त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है। गुरु से पंचम पर हैं सूर्य बुध और सूर्य बुध से नवम पर हैं गुरु, तो इस समय गुरु भी एक्टिवेट होंगे, सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और बुध भी एक्टिवेट होंगे। गुरु आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव होता है नौकरी का, छठा भाव होता है कॉम्पिटिशन्स का, और गुरु तीसरे भाव के भी स्वामी हैं जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। और गुरु केंद्र के भाव में बैठे हैं अपने मित्र मंगल की राशि में। ऐसे में आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और सूर्य बुध और गुरु के प्रभाव से आपको शासन प्रशासन, सरकारी सेवा, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सेवाओं में नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। बुध और सूर्य की युति बने से आपको शिक्षा के क्षेत्र से, शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से, बैंकिंग के क्षेत्र से, ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से, कमीशन के क्षेत्र से, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन का लाभ भी होगा। और इस समय आप काउंसलर के रूप में, वकालत के क्षेत्र में या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी अधिकारी के रूप में या किसी शिक्षण संस्थान के स्वामी के रूप में धन अर्जित करेंगे। अब बात करते हैं सूर्य की दृष्टि के बारे में जो कि पंचम भाव पर पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव जो होता है वो सूर्य का होता है। देखिए, पंचम भाव सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, तो सूर्य जो है पंचम भाव में कारक होते हैं। देवगुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर जब पड़ेगी तो पंचम भाव बुद्धि का होता है, ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का होता है। सूर्य आपको बहुत ही ज्ञानवान और बुद्धिमान बना देंगे। सूर्य के प्रभाव से आप बोलने में, शिक्षा देने में, ज्ञान देने में, भाषण देने में, इन कलाओं में अत्यंत प्रवीण होंगे। पंचम भाव का सूर्य आपके अंदर के वो गुण जिनके कारण आपको ये पता होता है कि आपको कब और किस तरह फैसले लेने हैं, किस तरह कार्य करना है, किस तरह व्यवहार करना है, इन क्वालिटीज़ को सूर्य डेवलप करेंगे। सूर्य के पंचम भाव पर दृष्टि डालना संतान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गुरु जो हैं, जो कि ज्ञान के कारक हैं, वो केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं। पंचम भाव में सूर्य आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। पंचम भाव में सूर्य होने पर आप उच्च पदों के लिए प्रयास करेंगे और या फिर आप सीधे राजनीति में जाने का प्रयास करेंगे। जिन जातकों की जन्म कुंडली के पंचम में सूर्य होते हैं या सूर्य की दृष्टि पड़ती है, उन्हें छोटे या मध्यम श्रेणी के पदों पर कार्य करने का शौक नहीं होता है। और चूंकि सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है और बुध की भी दृष्टि का पड़ रही है पंचम भाव पर, और बुध तो होते हैं बुद्धि के, इंटेलिजेंस के, स्किल के और आपके तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक, तो आपको आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट या व्यापार के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। ऐसे जातक बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में भी उच्च पद प्राप्त करते हैं। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। पंचम में सूर्य आपको इस दिशा में ले जाएंगे जहां पर कार्य करते हुए आपको किसी के अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं होगा, और यही वजह है कि आप खुद से कोई अपना कार्य शुरू करेंगे, कोई नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई नया इनोवेशन करेंगे और उसमें बुलंदी को हासिल करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर आप समझें कि पंचम में शनि है और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है,
लव रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है ये समय, लेकिन विवाह का योग है और पूरा योग है, क्योंकि गुरु सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश मंगल हैं। मंगल दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, और दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके परिवार का। तो लव मैरिज का योग कतई नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लोग ही आपका विवाह तय करा देंगे। आपकी अरेंज मैरिज का प्रबल योग है। पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। तो राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, फिल्म, टीवी, मीडिया के क्षेत्र में आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे, और साथ ही साथ अपने ज्ञान और कौशल के बल पर बहुत अधिक धन भी अर्जित करेंगे। आय की दृष्टि से सूर्य का लाभ के भाव में गोचर करना बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि अगर आप महिला हैं तो महिला की कुंडली में पंचम भाव में शनि का गोचर और सूर्य की दृष्टि का पड़ना संतान को लेकर समस्या पैदा कर सकती है, तो सावधान रहना होगा। सूर्य मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के कारक बनेंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन प्राप्ति होगी, और आपकी संतान भी बहुत प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होगी, और अपने कुल परिवार का नाम रोशन करने वाली होगी। तो ये समय भले ही 1 महीने का ही है, लेकिन आप इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए। भगवान भुवन भास्कर की आराधना कीजिए, सूर्य के उपाय कीजिए और पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्य देव को बल मिलेगा।
सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।